हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है व्याकरण का जो हमारा विषय है धातु रूप वो पढ़ेंगे। पहले हम लोग ने पढ़ा था शब्द रूप, जिसमें हमने संज्ञा शब्द रूप और सर्वनाम शब्द रूप पढ़े थे। और उसी क्रम में जो कि हमारे वाक्य के लिए जो क्रिया बहुत आवश्यक होती है, उस क्रिया को पढ़ने के लिए कि वो संस्कृत में हम किस तरीके से लगाएं, वर्तमान काल लगाएं, भूतकाल लगाएं, भविष्य काल लगाएं, तो उसके लिए जो है हमारा क्रिया को समझना बहुत जरूरी है। तो क्रिया जो हिंदी में हम जिसको क्रिया कहते हैं, वही हमारा संस्कृत में होता है धातु रूप। ठीक है, और अंग्रेजी में हम उसको वर्ब कहते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का विषय धातु रूप। तो जो धातु रूप है, तो पहले हम इसका अर्थ लिख लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि हम धातु अर्थात क्रिया। अब जो क्रिया होगी वो क्रिया कैसे होगी? क्रिया हम सोना, उठना, बैठना, तो उस क्रिया का भी एक समय होता है कि वो क्रिया हम कब कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, बाद में हम कर चुके हैं या हम करेंगे। तो उसी के लिए ये जो धातु रूप है हमारे, वो काम आएंगे। और धातु रूप में हम पढ़ेंगे आज लकार। ठीक है, क्योंकि धातु रूप से जो क्रिया होती है, क्रिया को हम कहाँ पर कौन सी क्रिया लगाएं, उसी के लिए हमें ये चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। धातु यानी होती है क्रिया। तो वैसे बेसिकल जो हमारा बेसिक जो टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा क्रिया, यानी क्रिया के भेद जो है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया भाई धातु को, हमने क्या कहा? क्रिया। और क्रिया के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ होता है? क्रिया के साथ जुड़ा होता है हमारा समय। अब इसमें हम किन किन चीजों को लेते हैं वो हम देखेंगे। जो हमारी क्रिया है, यानी जो धातु व क्रिया जो सब आपस में जुड़े हुए आपस में टॉपिक हैं, उसको हम जो है पढ़ेंगे कि जो धातु है उसमें हम देखते हैं गम, भू, पट, गम गच्छ धातु जिससे हमारी बनती है। गम धातु जो होती है वो जाने के अर्थ को बताती है। भू जो है, इससे जो रूप बनते हैं हमारे, वो बनते हैं भव, भवती, भवत, भवंती, और ये हमारे होना अर्थ को देती है। पठ धातु जो है वो हमारी पढ़ने के अर्थ को देती है। जैसे हम जाने के लिए और पढ़ हो गया, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए हम देखते हैं हमारी लिख धातु। ठीक है, और चलने के लिए देखो, अब सबके लिए खेलने के लिए हम क्रीड धातु का भी प्रयोग करते हैं, और जो खेलने के लिए हम खेल धातु का भी प्रयोग करते हैं। तो दोनों का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। स्था, एक धातु होती है हमारी स्था, और इसके रूप जो है वो टिष्ठ से हमारे चलते हैं। स्था जो कि रुकने के अर्थ को देती है या बैठने के अर्थ को देती है। तो ऐसे हमारी कई धातुएं होती है, और इन्हीं धातुओं को जो समय के आधार पर हम संस्कृत में 5 भागों में इसको हम विभाजित करते हैं। तो हम देखते हैं हमारी क्रिया, यानी क्रिया को हम यहाँ पर कहते हैं लकार। इनको हम समय जो होता है उसको हम कहते हैं लकार। अब ये जो लकार है हमारे, वो लकार यानी धातु रूप के जो लकार हैं, वो हमारे संस्कृत में वैसे हम 2 तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा परस्मैपदी, और दूसरा होता है हमारा आत्मनेपदी। अब ये जो 2 हैं लकार के 2 भेद हम जो पढ़ते हैं, उसमें जो हमारे सिलेबस में है वो हमारे आत्मनेपदी के जो लकार है वो आत्मनेपदी वाले हमारे सिलेबस में नहीं है। हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे परस्मैपदी वाले। अब परस्मैपदी वाले जो लकार हैं उसको भी, क्योंकि आप लोगों को जैसे कि पता होगा, क्रिया को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ये हम अंग्रेजी में कहें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, या हिंदी में कहें वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यकाल। वैसे ही हमारे संस्कृत में भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, लेकिन जो लकार के प्रकार होते हैं वो हमारे 5 होते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहला वो देखते हैं वो दो प्रकार हमारे यहाँ पर कौन से हैं। तो सबसे पहले जो तीन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है लट लकार, और ये जो लट लकार है इस लट लकार को हम कहते हैं वर्तमान काल। ठीक है। ऐसे ही दूसरा लृट लकार, और लृट लकार को इसको नीचे लिख लेते हैं हम लोग भविष्यत काल, यानी फ्यूचर टेंस। तीसरा वो होता है हमारा लंग लकार, यानी भूतकाल, पास्ट टेंस। ठीक है। तो ये तीन तो आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी। इसके अलावा जो है हम लोग संस्कृत में दो लकार और पढ़ते हैं। एक तो होता है हमारा लोट लकार, जिसको आज्ञार्थक काल भी कहा जाता है। ठीक है। और अंतिम होता है हमारा विधिलिंग। तो विधिलिंग जो है वो देता है हमारा चाहिए अर्थ को। अब वाक्य में ये बताने के लिए कि क्रिया कब हुई है, अभी हुई है, हो चुकी है या होने वाली है, उसी को बताने के लिए हम संस्कृत में लकार का प्रयोग करते हैं। तो ये जो लकार हैं इनको हमने 5 भागों में विभक्त किया। हमने क्या किया, मतलब संस्कृत में 5 भागों में विभक्त किया गया है। तो 3 तो हमारे हिंदी और इंग्लिश जैसे ही हैं, 2 जो है हमारे लोट लकार और विधिलिंग जो है वो हमारे इसमें अलग से होते हैं। तो आइए अब हम इसका आगे अध्ययन करते हैं। पहले एक बार हम दोबारा इन सबको देख लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है धातु रूप कहें या लकार परिचय कहें, दोनों को मिलाकर के पूरा टॉपिक हमारा बनता है। तो धातु का अर्थ क्रिया, आपको अगर पूछे जाए कहीं पे भी ये दिया जाए कि आपको धातु रूप लिखने हैं, यानी वो आपसे क्या पूछ रहा है कि उस क्रिया के आपको रूप लिखने हैं। ठीक है। और क्रिया कब हो रही है इसके लिए हमारे समय का ज्ञान होना जरूरी है, और समय जो है वो हमारे लकार को बताता है। लकार से हमें समय का पता चलता है कि समय कहें या काल कहें, समय नहीं कहें, हम सबसे अच्छा शब्द हम इसके लिए ले सकते हैं काल। ठीक है। लकार यानी हम काल के अर्थ को, क्रिया कब हुई है, कौन से काल में हुई है, वो चीज हम यहाँ से पता कर सकते हैं। अब धातु रूप क्या होते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, ये हम आगे और लेंगे। पट जैसे गम धातु है, बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे गई गाने के अर्थ को, तो उसके भी रूप चलते हैं। हम लिखना, पढ़ना, सोना, खाना, पीना, दौड़ना, ये सारी क्या है हमारी क्रियाएं हैं, ये सब धातु रूप हैं। तो वो चलती कैसे हैं, उनका मूल रूप क्या है, तो मूल रूप इस तरीके से, आगे और भी है। तो इतना सारी जो क्रियाएं हैं उनको लिखना तो पॉसिबल नहीं है। जितनी हम देखते हैं एक कम से कम एक कोई भी धातु के हम जो है एक पूरे रूप लिखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि लकार जो है हमने देख लिया 5 प्रकार के होते हैं। अब इनको पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं वो हम आगे लिखेंगे। तो सबसे पहले जो लकार होता है इसमें वचन हम देखते हैं। इसमें 3 वचन होते हैं। ठीक है। अब वो 3 वचन कौन कौन से हैं, एक वचन, द्विवचन और है हमारा बहुवचन। ठीक है। उसके बाद इसमें होते हैं पुरुष, और पुरुष भी हमारे 3 होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है हमारा प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है हमारा उत्तम पुरुष। तो जब हम लकार पढ़ते हैं तो लकार में ये दोनों चीजें हमारी होती है। तो हम सबसे पहला जो है लट लकार लेते हैं और फिर लृट लकार, क्रम से हम इसको लिखेंगे कि किस तरीके से हम लकार को का प्रारूप बनाते हैं और कैसे हम उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम धातु रूप कोई भी ले लेते हैं, पट ले लो, गम ले लो। तो हम गम ले लेते हैं।
गम धातु, जो कि किस अर्थ को देती है? जाना। और फिर हम इससे कुछ उदाहरण भी करेंगे और यहाँ लिख देते हैं लट लकार। सबसे पहले वर्तमान काल के लिए हम लोग पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं पुरुष। इसका जो फॉर्मेट होगा, पुरुष, यहाँ होगा हमारा एक वचन, द्विवचन और तीसरा है हमारा बहुवचन। फिर प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में गम में हम लिखेंगे गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति बहुवचन। ये तो है हमारा प्रथम पुरुष। तो मध्यम पुरुष है हमारा, मध्यम पुरुष में हम लिखते हैं गच्छसि, गच्छथ और गच्छत। उत्तम पुरुष है हमारा गच्छामि, गच्छाव और गच्छामः। अब देखो, जो हमने सबसे पहले उदाहरण हम सबसे लास्ट में लेते हैं ताकि उदाहरण से जो सारे लकार होंगे उनमें क्या अंतर है वो हम देख सकते हैं। इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे आसान तरीका बताती हूँ मैं इसको याद रखने का। इसमें हम चाहे कोई भी हो, चाहे भू धातु आ जाए, पट धातु आ जाए, हम यहाँ याद रखेंगे ती, तह, अंतिम। ठीक है, यहाँ पर सी, थ, थ, इसमें है आमी, आवह, आम। तो चाहे अगर पट के भी हम बनाते हैं तो हमारे हो जाएंगे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथ, पठत, पठामि, पठावह, पठामः। अगर हम भू के बनाते हैं तो भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत, भवामि, भवावह, भवामः। इस तरीके से हम कोई भी हमारा धातु होगा, कोई भी क्रिया होगी तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं। अब लट लकार के बाद हम इधर जो है इसी का लृट लकार यानी भविष्य काल हम लोग इसका लिखते हैं। तो यहां पर भी वही हमने पहले लिखा पुरुष, तो सबसे पहला होगा हमारा प्रथम पुरुष और यहां पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इसको भी हम इस तरीके से, तो प्रथम पुरुष में हमारा गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। ये तो हो गया हमारा प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यत। फिर उत्तम पुरुष में गमिष्यामि, गमिष्यावः और गमिष्यामः। तो यहाँ पर भी ती, त, अंति वाला जो नियम है वो ही हमारा हम लगाएंगे और इसके
विसर्ग के कहाँ कहाँ पर विसर्ग है और कहाँ पर नहीं है, इसको याद रखने का एक आसान तरीका है कि एल जो अंग्रेजी का होता है, उस एल को आप याद रखेंगे तो आपको विसर्ग याद हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि यहाँ तो गच्छ और वहां गम, ठीक है, तो यहाँ पर हम चलाएंगे क्योंकि जब लृट लकार रूप हमारा होता है तो उस लृट लकार में श यानी ये श और ये क्ष ये आपको मिल जाएंगे, वो बीच में जरूर आएंगे, ठीक है। तो अगर हम गच्छ में इनमें से कोई भी लगाते हैं तो शब्द बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये हर अधिकतर धातुओं में आपको मिलेगा। जैसे हम अगर हम चलाते हैं पश्य के, पश्य यानी होता है देखना, तो वहां पर भी हम वर्तमान काल में तो ऐसे चलाते हैं पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यत, पश्यत, पश्यामि, पश्यौ, पश्याम। लेकिन जैसे ही हम उसको पशिष्यसि तो हम बना नहीं सकते, पशिष्यति नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पर लृट लकार में उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। और क्योंकि मूल जो है दृश धातु से बनते हैं देखने के अर्थ को, तो यहाँ पर दृक्षति, दृक्षत, दृक्षति। स्था में भी ऐसे ही है, वहां जब इसके बनाएंगे तब तो तिष्ठति, तिष्ठते, तिष्ठन्ति, लेकिन जैसे ही लृट लकार में चले जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे स्थास्यति, स्थास्यत, स्थास्यत, ठीक है। तो ये है हमारे लट और लृट। अब देखो, अब एक मैंने वाक्य लिखा, राम विद्यालय जाता है, और एक मैं लिख रही हूं राम विद्यालय जाएगा। अब देखो ये जाता है या जा रहा है, तो वर्तमान काल, तो जब मैं इसका संस्कृत अनुवाद करूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, रामः विद्यालयम। अब राम एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, गच्छति, ठीक है। और जब मैं भविष्य काल का करूंगी तो रामः विद्यालयम, और यहाँ पर इसी का गमिष्यति। तो इस तरीके से वर्तमान काल और भविष्य काल, तो यहाँ पर क्रिया चेंज हो जाएगी और उसी से जो अर्थ जो है अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर राम की जगह बच्चे विद्यालय जाते हैं तो हम बच्चे जो है हमारे उसको छात्र हम लिख देते और यहाँ पर गच्छन्ति लगा देते क्रिया में, और यहाँ पर बच्चे ये बहुवचन होता तो हमारी क्रिया भी बहुवचन की यानी गमिष्यन्ति वहां पर बन जाता। तो ये क्रिया का इस तरीके से यहाँ पर उपयोग होता है। तो ये तो है हमारे लट लकार और लृट लकार गम धातु के। अब आगे जो है हमारे 3 और लकार हमारे बचे हैं। एक तो है हमारा लंग लकार यानी भूतकाल, लोट लकार और विधि, वो भी हम देख लेते हैं किस तरीके से हम इनको लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं हमारा लंग लकार, पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष उसमें होगा अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्। मध्यम पुरुष अगच्छत्, अगच्छतम्, अगच्छत्। उत्तम पुरुष अगच्छतम्, अगच्छम्, अगच्छत्।
अगच्छम, अगच्छा और अगच्छाम। तो ये है हमारे लंग लकार। अब हम इसी के नीचे हमारे लोट लकार हैं वो भी लिखते हैं। तो लोट लकार में एक वचन, द्विवचन और है हमारा बहुवचन। तो यहां पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहां पर हम देखते हैं हमारा क्या कैसे रूप चलेंगे लोट लकार में। तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत्, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामि। तो इस तरीके से हमारे लोट लकार यानी आज्ञार्थक काल जो है वो हमारे इस तरीके से बनेंगे। आज्ञार्थक जैसे आप अंग्रेजी में परमिशन लेना, किसी को आदेश देना, वो जो शब्द हम प्रयोग करते हैं क्रिया के लिए, वही हमारा यहाँ पर संस्कृत में लोट लकार होता है। जैसे मैंने कहा तुम जाओ, तो मैंने क्या दिया, आदेश दिया कि तुम जाओ। अब तुम के लिए हम मध्यम पुरुष होता है हमारा, तो त्वम गच्छ। मैं ये नहीं कहूंगी त्वम अगच्छ, क्योंकि अगच्छ हमारा किसमें चला गया, अगच्छ हमारा भूतकाल में चला गया, तो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे। मैंने कहा तुम जाओ, तो तुमको हम कहेंगे तुम, अगच्छ आदेश दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोट लकार का इस तरीके से प्रयोग होता है संस्कृत में। अगला है हमारा लोट लकार के बाद विधिलिंग, चाहिए अर्थ को जो देता है। तो विधिलिंग में भी हम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में गच्छे, गच्छेताम, गच्छेयु। ऐसे पट के भी अगर हम चलाते तो पठे, पठिताम, पठेयु। और मध्यम पुरुष में गच्छे, पठे, पठिताम, पठेयु, गच्छे, गच्छेताम, और उत्तम पुरुष में आएगा यहाँ पर।
उल्टा हो गया सारा। तो यहाँ पर पठेगा पठेगी पठे पठेगा पठे पठेगी इस तरीके से। ये पठ की वजह से ही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पर आएगा बच्चे 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 गच्छे गच्छताम गच्छेयु गच्छे गच्छतम गच्छे गच्छेयम गच्छे गच्छे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ध्यान देगा। तो ये हो गए हमारे लंग लकार, लोट लकार और वृद्धि लिंग। तो 5 लकार कैसे पट के होंगे, चाहे क्रीड के होंगे, क्रीड के भी हम अक्रीडक अक्रीडताम अक्रीडक। अगर धा धातु होती है हमारी, देखो अब मैं धातुएं कुछ आपको बता देती हूँ जो कि अधिकतर सबसे ज्यादा जिनका प्रयोग जो है पाठ अध्ययन के दौरान हम लोग करते हैं और जो हमारे संपर्क में सबसे ज्यादा आती हैं, उन धातुओं को हम लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि भाई ये कौन कौन सी है। सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा भी दिया था आपको पढ़, जो कि पढ़ना। ठीक है, धाव यानी दौड़ना। पश्य, पश्य नहीं कहेंगे, दृश्य कहेंगे। धातु दृश्य होती है जो कि देखना अर्थ को देती है, लेकिन जो इसके रूप चलते हैं वो हमारे पश्य से चलते हैं। ये भी थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारी गम धातु जाने के अर्थ को देती है। खेल, खेलना। क्रीड, ये भी खेलना। खाद, खाना। हो गया पढ़ना, दौड़ना। गाना यानी गई। ठीक है, जाना, खेलना, खाना, पीना, तो पिब। और ये गई से गाय बनता है, गायती, गायतः, गायंती। ठीक है, और पिब यानी पीने के अर्थ को देती है। पीना तो खाना पीना, दौड़ना। ठीक है, चलना फिरना, और धाव दौड़ना हो गया। और घूमने, घूमने को हम कहते हैं भ्रम। देखना हो गया हमारा चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना। और बैठने के लिए हम स्था धातु होती है जो कि तिष्ठ से उसके हमारे रूप चलते हैं। इसको मैं जो अलग से चलेंगे वो मैं बता रही हूँ आपको। तिष्ठ और ये स्था से इसके चलते हैं। तो ये हम ये कहें बैठना या रुकना, दोनों में से दोनों ही अर्थ को देते हैं ये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रुकना या बैठना। और लिख, लिख नहीं लिखा ना हमने, लिखने के अर्थ को। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी धातुएं होती हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैंने बता दिए हैं। अगर इसके रूप चलेंगे पठती पठत पठन्ति, इसके धावती धावता धावन्ति, इसके पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, इसके गच्छति जो कि हमने लिख लिए हैं, खेलते खेलती खेलतः खेलन्ति। इस तरीके से हम रूप चलाएंगे क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, खादति खादतः खादन्ति, यानी और इस तरीके से ही इनके रूप चलेंगे। गायति गायतः गायन्ति, पीबति पीबतः पिबन्ति, और भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति। स्था तो तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, लिख से लिखति लिखत लिखन्ति। तो इस तरीके से जो हमारी धातुएं हैं इस तरीके से हम उनके रूप चलाते हैं। तो ये हमारा जो धातु रूप प्रकरण है या लकार परिचय भी हम इसको कह सकते हैं। ये दोनों टॉपिक ही हमारे आज यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।